अमेरिका ने चाइना में चिप मेकिंग जो हो रही है उसको फर्दर रोकने के लिए डील्स रोकी हैं। तो बेसिकली दिस इज एन एफर्ट टू स्लो डाउन चाइनाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो उससे ये होगा कि द कैपेबिलिटीज जो है उनकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक वगैरह दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय दैट टेक्नोलॉजिकल। बिल्कुल, ये तो इसीलिए तो आदमी कह रहा है, इसलिए हम सब कंप्लेन कर रहे हैं। चाइना का सवाल ये है कि चाइना एरिया जहां पर ये डर रहे हैं इज दे आर गोइंग टू स्टॉप सेंडिंग हाई टेक स्टफ टू चाइना। So they are very worried. You won't believe 1.1 crore people have applied for shifting out of China. These are high income people, high tech people, or billionaires. 1.1 crore people applied for permanent residency into countries like America, Canada, Europe. डॉक्टर साहब, ये जो एक बात कही जा रही है, जो एक डील हुई है सबमरीन की, और इसमें यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू चैलेंज चाइना, और इसमें कहा जा रहा है कि ये बिग मूव है। अब जो इंडिया का जो रोल आता है वहां पे, देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो हु कैन वर्क एज न्यूक्लियर इंजीनियर्स टू फिल द नॉलेज गैप इन ऑस्ट्रेलिया. Larsen and Toubro. So there are private companies in India who are capable of providing nuclear technology. तो वो ट्रेड बढ़ सकता है. अगर आप इंडिया में डिप्लोमेटिक सरगर्मी देखें, उसको आप चाइना से कंपेयर करें, तो आरजू जी आपको आसमान जमीन का फर्क दिखेगा. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे. तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो. जैसा कि आप जानते हैं, यह बात मशहूर है कि चाइना चोर देश है. चाइना ने दुनिया की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके, यहाँ तक कि कॉपीराइट मामलों का भी उल्लंघन करके चाइना में टेक्नोलॉजी लाया, और उसी के साथ चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी बढ़ावा मिला, जिससे चाइना की तरक्की पिछले 20-25 सालों के अंदर काफी तेज रफ्तार से हुई कि चाइना दुनिया का सेकंड जीडीपी वाला देश बन गया. और फिर जैसे ही चाइना ने तरक्की की, उसके पास पैसे आए, चाइना ने उनसे हथियार बनाया, और फिर दुनिया के अंदर पैसों के दम पे अपना न सिर्फ इन्फ्लुएंस बढ़ाया, बल्कि कई देशों को डराने धमकाने भी लगा, और यहाँ तक कि कई देशों से पंगा भी लिया, जैसे कि इंडिया के साथ. साथ साथ में चाइना अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा बन के उभरा, और क्योंकि कहा यह जाता है कि चाइना बना ही अमेरिका की टेक्नोलॉजी से है, इसीलिए अमेरिका ने चाइना को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को. अमेरिका ने चाइना में चिप मेकिंग जो हो रही है उसको फर्दर रोकने के लिए डील्स रोकी हैं. फर्दर मोर टाइटनिंग मींस चाइना वोंट हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अमेरिका एक प्रॉब्लम में तो है ही, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, लेकिन चाइना कितना हैम्पर होगा इससे, इसी बात करेंगे. डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब हमारे साथ हैं. रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच. देखिए, हम जिस दौर में रहते हैं, उस दौर में जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी है, और पिछले 10-15 साल से दुनिया के कई मुल्क शिकायत कर रहे हैं कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है. लोग परेशान हैं. भाई, आप इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी एक नई चीज को इजाद करने के लिए, फिर चाइना उसको चुरा लेता है एंड देन फिर उसको पैसे बनाता है, उस पर ग्रोथ. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. इसको हम चिप्स कहते हैं. It enables you artificial intelligence का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, the hardware requires advanced level of integrated electronics वगैरह. जो डिजाइन में इनोवेशन होता है वो अमेरिका में होता है. चीजों को डिजाइन करते हैं, फिर ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर आइडिया को खरीदता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चाइना भिजा देता है. And the moment it goes to China for manufacturing, the technology is out, the design is out, the science is out. So they are going to put these limitations on the company. तो एक आप मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं कर सकते, so the technology will not be transferred to China. तो उससे ये होगा कि certain advanced मैन्युफैक्चरिंग चीजें, एप्लीकेशंस वो नहीं कर सकता. So for example, अमेरिका कहता है कि Apple cannot send iPhone 15 के ऊपर कुछ भी चाइना में नहीं बेच सकता. तो इमेजिन करें आप, जो iPhone 17, 20 अगर दुनिया में सब यूज कर रहे हैं, चाइना अगर सिर्फ 15 तक ही जा सकता, then the capabilities जो है उनकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक वगैरह they can be restricted by that technological. So basically this is an effort to slow down China's technological progress. जैसे ये लॉकडाउन खुला है, you won't believe 1.1 crore people, 11 million people have applied for shifting out of China. These are high income people,
who are working for big companies or earning a lot of money, high-tech people or billionaires. 1.1 crore people applied for permanent residency into countries like America, Canada, Europe, even to their दुश्मन country called Japan. अच्छा, एक चीज अगर आप कहानी देखें कि जिस तरीके से लोग वहां से जाना चाहते हैं दुश्मन कंट्री में या कहीं पे भी, क्या चाइनीज गवर्नमेंट को इस बात का पता है, इल्म है? आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो ये चाइनीज गवर्नमेंट के पास होगी। व्हाट इज द चाइनीज गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? या चाइनीज गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया अब यूज किया जा रहा है, वहां पे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए अमेरिकन एम्बेसी के बाद लाइन लगी हुई है परमानेंट रेजिडेंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उनकी लाइन सेपरेट होती है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी लाइन सेपरेट होती है। रीजन जो इसका पहलू है जिसके कारण ये बिलियनियर्स भाग रहे हैं इस कंट्री से, उसका एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब हो गया कि जो इकोनॉमी है आज की डेट में चाइना की, उसमें बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। दूसरा, इन्होंने जो बैंकिंग नॉर्म्स है उसमें भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अभी इनका 2-3 दिन पहले ही पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है, उसके अंदर भी इन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं फाइनेंशियल में, तभी आप पैसा बाहर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे मेरे पास एक डेबिट कार्ड है, मैं हांगकांग जा रहा हूँ, किसी और कंट्री में जा रहा हूँ, तो वहां जाकर मैं एटीएम से पैसे निकाल सकता था। अभी अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकता हूँ। रिस्ट्रिक्शन हैव स्टार्टेड कमिंग, ताकि लोगों के डिफिकल्ट बनता जाए कि पैसा तो बाहर लेके भी जाना है तो कैसे लेके जाए। डॉक्टर साहब, ये जो एक बात कही जा रही है, जो एक डील हुई है सबमरीन की और इसमें यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू चैलेंज चाइना, और इसमें कहा जा रहा है कि ये बिग मूव है और इस बिना पर जो इस रीजन में इंडिया है उसको बहुत बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली। क्या आप इससे एग्री करते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है आलिया। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देगा, और उसके बाद इंग्लैंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सबमरीन्स इंग्लैंड डिजाइन करेगा। बट एट द नेवल लेवल ईदर ऑफ द टू कंट्रीज इज इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड हार्डवेयर, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो who can work as nuclear engineers to fill the knowledge gap in Australia. मैं कंपनी के लिए काम करता था इंडिया में, इन लार्सन एंड टूब्रो बोल के था। तो उसमें one of the lines was we make from shoes to nuclear reactors. तो उस जमाने में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डोर्स भी बनाता था Larsen and Toubro. So there are private companies in India who are capable of providing nuclear technology. तो वो ट्रेड बढ़ सकता है। मतलब हमने वो बात मिस कर दी ना कि अभी अल्बेनीज की जो विजिट थी उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एजुकेशनल पार्टनरशिप्स बढ़ रहे हैं। दिस इज वन एरिया इन विच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कैन इंक्रीज न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के एरिया में।